गुड मॉर्निंग एट क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हमने चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर दिया था और फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिए थे। तो आप लोग फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अच्छे से नोटबुक में नीट एंड क्लीन नोट डाउन कर लेना और साथ के साथ उन्हें लर्न कर लेना। अगर अब हम चैप्टर सेकंड में हमें स्टार्ट कर दिया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोक। तो इसमें हमने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे फ्रेंडली है, कैसे ये कर्ड मेकिंग में, ब्रेड बनाने में, ठीक है, बेकरी इंडस्ट्री में हमारे लिए हेल्पफुल है। अब इसका हम देखते हैं कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियल मतलब कमर्शियल यूज़ कैसे है इसका, जैसे फैक्ट्री वगैरह में, घरों में तो है ही। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ईस्ट है उसका कमर्शियल प्रोडक्शन किसके, एल्कोहल में, वाइन में, एसिटिक एसिड को बनाने में रोल है। फॉर द लार्ज स्केल यूजेज ऑफ ईस्ट इट इन ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक वीट। अब जो ये हम क्या बनाएंगे, ईस्ट बनाएंगे, तो ये नेचुरल शुगर्स किस में प्रेजेंट रहती है, ग्रेन्स में, वीट, बार्ली, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे एक एक्टिविटी भी करी गई है जिसमें क्या करा गया है, एक बीकर को 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विथ वाटर। 500 ml का बीकर है जिसे 3/4 वाटर से फिल कर लेंगे और इसमें 2 या 3 टेबल स्पून शुगर मिला देंगे और हाफ ए स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर मिला देंगे शुगर सॉल्यूशन में और इसको वार्म प्लेस में 4 से 5 आवर्स तक रख देंगे। तो इसकी नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, कैन यू गेट ये स्मेल? तो तुम्हें स्मेल आती है, दिस इज स्मेल इज द एल्कोहल। ये किसकी स्मेल है, एल्कोहल की। ठीक है, एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट। मतलब क्या हुआ, जो शुगर है वो किस में कन्वर्ट हो गई, एल्कोहल में, बाय ईस्ट के द्वारा। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो कौन सा प्रोसेस, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल एज फर्मेंटेशन। हमें मेडिकल यूजेस क्या है, कमर्शियल यूजेस हमने देख लिए, मेडिकल यूजेस क्या है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन व्हेन एवर यू बिकम इल इन द डॉक्टर गिव यू सम एंटीबायोटिक टेबलेट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिसिन बनाने में भी काम आते हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम एंटीबायोटिक टेबलेट्स लाते हैं, कैप्सूल्स लाते हैं, इंजेक्शंस लाते हैं, जैसे सच एज पेनिसिलिन। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये मेडिसिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण डिजीज होती है तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को रोक देती है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो ये मेडिसिन कौन सी, क्या बोलते हैं मेडिसिन को, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक की क्या डेफिनेशन हो गई, दीज मेडिसिन किल और स्टॉप टू ग्रोथ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, These days एक नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। आजकल एंटीबायोटिक फंजाई बैक्टीरिया से बनाई जा रही है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नॉन एज एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंजाई और बैक्टीरिया से बनने वाली है एंटीबायोटिक्स के नेम है। तो इनमें से तुम 2-3 लर्न कर लेना। ठीक है, द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चरिंग बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू क्योर ए वेराइटी ऑफ डिजीज़। तो इस प्रकार ये फंजाई बैक्टीरिया के द्वारा जो एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही है वो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर रही है, डिजीज़ को रोकने के काम में आ रही है। ठीक है, ये देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन थी, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या करा था, फाउंड द स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड इज वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट व्हेन ही वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। जब ये बैक्टीरिया के कारण जो डिजीज़ हो रही थी उस पर ये वर्क कर रहे थे तो इन्होंने ग्रीन मोल्ड को अपनी कल्चर प्लेट पे ग्रो कराया। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो इन्होंने क्या देखा कि मोल्ड की प्रेजेंस में बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो रही है। इनफैक्ट इट आल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया थे वो भी किल हो गए। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर। इस प्रकार पेनिसिलिन बनाई गई। पेनिसिलिन किसकी, डिजीज मलेरिया में काम आती है ये। दीज डेज एंटीबायोटिक्स आर मिक्सड विद द फीड ऑफ लिव स्टॉक एंड पोल्ट्री दैट चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन ऑफ द एनिमल्स। आजकल जो एंटीबायोटिक्स है वो लिव स्टॉक मतलब जो चारा है पोल्ट्री का, पोल्ट्री फॉर्म में इनमें, तो इनमें लिव फीड कराते हैं तो उनमें भी मिला के एनिमल्स को दिया जाता है जिससे इन्फेक्शन नहीं हो। दीज आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज में भी काम आता है।
ऐसे एंटीबायोटिक्स आर जनरली सेफ बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड ऑलवेज बी टेकन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय आवर डॉक्टर, है ना। एंटीबायोटिक्स वैसे तो सेफ़ होती है लेकिन हमें इनको डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, डॉक्टर ने लिखी है तभी लेनी चाहिए, अपने मन से नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम वैक्सीन। वैक्सीन आजकल तुम्हें पता ही होगा, वैक्सीनेशन चल रहा है कोविड-19 का, ठीक है। तो ये होती क्या है, इससे क्या होता है, व्हेन ए डिजीज केयरिंग माइक्रोब एंटर आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स टू फाइट द इन्वेडर। क्या होता है, व्हेन ए डिजीज केयरिंग माइक्रोब, जब हमारी कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक बनाती है, उससे फाइट करती है और एंटीबायोटिक बनाती है, ठीक है। द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर अगेन, ठीक है। तो वो एंटीबायोटिक्स बना देती है, तो वो एंटीबायोटिक्स जब दोबारा वही वाले माइक्रोब्स एंटर करेंगे तो उसको फटाफट पहचान जाएंगे और वो एंटीबायोटिक्स उस पर अटैक कर देगी। सो इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन ए हेल्थी बॉडी द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेंडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़, ठीक है। यदि माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस इन ए हेल्थी बॉडी में चले गए हैं तो ये जो सूटेबल एंटीबॉडीज़ हैं वो बैक्टीरिया पे अटैक करेगी। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़, और इस प्रकार हम बच जाते हैं कॉजिंग माइक्रोब्स और फीवर। दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो ये सारी बीमारियाँ से हमें बचाता है। तो तुम्हें ध्यान ही होगा कि बच्चे के बर्थ से लेकर कई सालों तक ये वैक्सीनेशन चलता रहता है टाइम टू टाइम, जिससे बच्चे बीमारियों से, डिजीज़ से बचे रहते हैं, ठीक है। ये देखो इम्पोर्टेंट क्या, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फ्रॉम स्मॉल पॉक्स इन 1798। सबसे पहले वैक्सीन को किसने डिस्कवर करा था, एडवर्ड जेनर ने। कब, 1798 में। किसमें, स्मॉल पॉक्स में, जो चेचक हो जाता है उसके लिए वैक्सीन बनाई गई थी, ठीक है। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। तुमने देखा होगा कि बचपन में तुम्हारी भी वैक्सीन लगी होगी। कैन यू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ दिस डिजीज, कैन यू हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, कि किस किस के लिए तुम्हारे लिए वैक्सीनेशन हुआ था। इट इज़ असेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज़। ये ज़रूरी है बच्चों को वैक्सीन लगवाना जो डिजीज़ से हमें बचाता है। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बी हॉस्पिटल्स, पास की जो डिस्पेंसरी वगैरह है उनमें ये फ्री लगता है। You must have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the प्लस पोलियो प्रोग्राम। तुमने देखा ही होगा टीवी पे और न्यूज़पेपर पे प्रोग्राम आता है पल्स पोलियो प्रोग्राम, जिसमें हर बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाती है, ड्रॉप पिलाई जाती है। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन एक्चुअली वैक्सीन। तो ये जो ड्रॉप पोलियो की होती है ये भी एक तरीके का वैक्सीन है। ये ओरल वैक्सीन है, मतलब पिलाई जाने वाली है। एक तो इंजेक्ट कराते हैं और एक पिलाते हैं। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world। ऐसे ही स्मॉल पॉक्स के लिए भी ये वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में स्मॉल पॉक्स के लिए भी एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला था। तो अब कुछ हद तक अब ये ख़त्म हो चुकी है। ऐसे ही मलेरिया भी हमारे देश से ख़त्म हो चुका है। These days vaccine are made on a large scale from microorganisms to protect human and other animals from several disease। तो आजकल वैक्सीन बहुत लार्ज स्केल पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जा रहा है जिससे ह्यूमंस और एनिमल्स को कई डिजीज से बचाया जा सके। ऐसे ही ये इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। सम बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड फिक्स नाइट्रोजन। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में होते हैं और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। दिस बैक्टीरिया इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को भी क्लीन करते हैं। कैसे, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्टेज ऑफ प्लांट और एनिमल्स। डेड प्लांट और एनिमल्स के वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। और फिर ये अदर प्लांट और एनिमल्स के द्वारा काम में ले लिए जाते हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप टू द एनवायरनमेंट। इस प्रकार ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस को क्लीन अप, डिकम्पोज करके एनवायरनमेंट को क्लीन अप करते हैं।
ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आप इसको अच्छे से रीड करना और फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेना, तो आपकी नोटबुक चेक होएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।